अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपने भिंडी के प्लांट्स लगाए हुए हैं या लगाने का इरादा रखते हैं, आप अपने भिंडी के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, इन्हें लश ग्रीन, सेहतमंद, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इनसे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं, तो आज हम आपके साथ भिंडी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स आपको बताएंगे, जिनको करने से आप ना सिर्फ भिंडी के प्लांट को ग्रो कर सकेंगे बल्कि इनसे ढेरों भिंडियाँ भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। भिंडी के पौधे को 12 इंच से छोटे पॉट में ग्रो ना करें। छोटे गमले में रूट बॉन्डिंग की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर ज़मीन में या क्यारी में भिंडी के प्लांट को लगाना है तो पौधे से पौधे का फासला 1.5 फुट तक होना चाहिए। जैसे ये मेरे भिंडी के प्लांट्स एक क्यारी में लगे हैं, ये आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। ये को 20-22 प्लांट हैं जो ये इतने से एरिया में लगे हुए हैं, तो इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। और बेहतर है कि अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत जगह हो तो आप ज़मीन में क्यारी की शक्ल में अपनी भिंडियों को लगाएं, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपको ढेरों भिंडियां हासिल होंगी। क्योंकि गमले की निस्बत ज़मीन में पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों को फैलने के लिए बहुत सारी जगह होती है और पौधे की जड़ें ऊपर नीचे चारों तरफ बढ़ती हैं। तो इस तरह से ज़मीन में लगे पौधे से हमें भिंडियाँ ज़्यादा भी हासिल होती हैं और पौधे भी लश ग्रीन और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। भिंडी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए इसे कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो मेरे प्लांट्स ये जो भिंडी के लगे हुए हैं, इधर 8-10 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट होती है और आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा गर्मी में भी बड़ी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं और लश ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके पास थोड़ी जगह हो तो ज़मीन में क्यारी की शक्ल में भिंडी के प्लांट लगाएं। हाँ, अगर आपने पॉट्स में भिंडी के प्लांट लगाए हुए हैं तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उनको किसी दोपहर के वक़्त सायादार पर जगह रखें ताकि उनकी ग्रोथ मुतासर ना हो और आपको ढेरों भिंडियाँ हासिल हो सकें। भिंडी के प्लांट को हमेशा अच्छी सॉइल में ग्रो करें। मिट्टी को वेल ड्रेन, सॉफ्ट और वेल फर्टाइल होना चाहिए। इसके लिए आप बल मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने गार्डन सॉइल ले लें। अगर वो सख्त हो तो इसमें थोड़ी सी रेत ऐड कर लें ताकि मिट्टी नरम हो जाए और पौधे की जड़ें गमले में भी बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सकें। जब पौधा 1 महीने का हो जाए, इसके बाद कोई ना कोई फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि अब तक डाली हुई फर्टिलाइज़र पौधा इस्तेमाल कर चुका होता है। अब इसको मज़ीद फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो जब पौधा फ्रूटिंग पर आ जाए तो इसको हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लाजमी दें। आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपके पौधे का ज़मीन में लगे हैं या पॉट में लगे हैं, नमी का ख़ास ख्याल रखें। पौधे को जब भी हल्की सी भी मिट्टी खुश्क हो जाए तो पानी दें, क्योंकि ज़्यादा खुश्क होने की वजह से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। तो इसलिए आजकल पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। भिंडी के प्लांट पर ऑर्फिड वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट हमला कर सकते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को मुतासर करते हैं और पौधे को ख़राब भी कर देते हैं। अपने प्लांट्स पर नज़र रखें। हर 15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपके प्लांट्स इन इंसेक्ट्स वगैरह के हमलों से बचे रहें और अच्छी ग्रोथ भी करें और आपको ज़्यादा फ्रूटिंग भी इनसे हासिल हो सके। अच्छी ग्रोथ के लिए हर 15 दिन के बाद
गुडाई करते रहें। इससे मिट्टी नरम हो जाती है, पानी देने में भी आसानी होती है, जड़ों को हवा रोशनी भी लग जाती है। तो इसलिए गुडाई लाजमी है। गुडाई करने से आपके प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और आपको अपने प्लांट से ढेरों भिंडियाँ भी हासिल होती रहेंगी। तो जब भी प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको नीचे से 5-6 इंच तने से को पत्ते हों तो वो काट दें, क्योंकि पत्ते जब ज़मीन के साथ लगेंगे तो पौधे को फंगस लगने का ख़तरा होता है। इसलिए नीचे से 4-5 इंच के पत्तों को काटते रहा करें। तो जब भी भिंडी के प्लांट लगाएं, अच्छे सीड का इंतखाब करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद पौधे तैयार होते हैं। तो अगर सीड अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें इनसे ज़्यादा भिंडियाँ हासिल नहीं हो सकेंगी। इसलिए सीड को किसी अच्छी नर्सरी से या अच्छी गार्डन शॉप से परचेज़ करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। बाय।